नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। इस रीडिंग को आप 6 से लेके 12 जून तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप क्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 6 से लेके 12 जून तक कभी भी देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं आप दोनों की करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस एंड उनकी पर्सन कार्ड। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या बात है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओ माँ, टावर के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एक्यूरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 6 ऑफ पेंटिकल्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, हारोफांट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ अचानक से उनमें कुछ परिवर्तन आया है भाई आपके पर्सन के। एक तो अगर आपका इनके साथ शादी का रिश्ता है तो भी ये आप पर शक कर रही है इन दिनों। अचानक से उनको लगा कि रिश्ते में कुछ खराबी आ गया है, रिश्ता बैलेंस नहीं है, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं भाई। शादी का रिश्ता है या कमिटेड रिश्ता है, फिर भी उनको ये लग रहा है, ज्यादातर लोगों का जो है शादी का रिश्ता है, तो उनको लग रहा है कि रिश्ते में कोई और आ गया है, रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। ये जो इंसान मेरे साथ रिश्ते में है वो शायद कहीं और भी अपने नजरें मिला रहा है, तो इसीलिए ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहा है, बिलीव भी नहीं कर रहा है और परेशान भी है कि उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। शादी का रिश्ता होना लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि शादी वाला स्टेबल रिश्ता ही दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये जो सोच है ना उनका, ये पहले नहीं था। मैं तो सोच रही थी एक्यूरियस आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान तो परेशान है आपके पर्सन, और आपको स्टॉक भी कर रहा है कि भाई आप कब कहाँ क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हो, इतनी देर तक क्या चल रहा है। तो ये इंसान परेशान है, लेकिन ईगो की वजह से बोल नहीं पा रहा है। हर कोई हर कुछ नहीं बोल पाता है। और ये जो परिवर्तन उनमें आया है ना, ये अचानक से आया है। आपको खुद को भी पता है एक्सपीरियंस कि आपके पर्सन पहले इतना शक्की नहीं था, लेकिन अभी उनको शक करना आ रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्सपीरियंस। डेथ का कार्ड आया है, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मुझे तो लग रहा है थर्ड पार्टी है। एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में।
डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो रिश्ते में जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाए। 24/7 आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, खास करके जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है। और आप चाहते हो कि काम कर ले, फिर रिश्ते में काम करेंगे, फिर उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, पार्टी शार्टी, रिकॉन्सिलेशन करना, घूमना फिरना, जो मुझे अच्छा लगे वो करेंगे। और ये जो परेशानी चल रहा है ना उसको खत्म करेंगे। लेकिन अगर आप किसी के साथ शादीशुदा भी हो और किसी के साथ दिल के रिश्ते में हो, तो आप दिल के रिश्ते को ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो ऐसा लग रहा है। और कुछ लोग हैं शादी के रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन भाई नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल के रिश्ते यहाँ पर भारी है। होठों पे बात दबा के चली आई, खुल जाए वो राज तो दुहाई है दुहाई। तो आपके होठों में जो बात है आप उसको छुपा के रिश्ता निभा रहे हो। 24/7 आपको उसी इंसान की याद आता है जिससे आपका दिल जुड़ा हुआ है। और शादी आपने पहले कर लिया, अभी आपको दोनों रिश्ते निभाने पड़ रहे हैं। लेकिन दिल तो भाई दिल तो बच्चा है, दिल का प्रायोरिटी हमेशा पहले ही होना चाहिए। तो वही आप कर रहे हो, आप कोशिश तो कर रहे हो बहुत दिनों से, हो नहीं रहा है। और आप तो सारा राज जो है खुल के रह गया। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आप किसी टॉरस, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। लिब्रा, एक्यूरियस, सॉरी, ये कुंभ राशि का रीडिंग हो रहा है भाई। एक भी वर्ड गलत निकल गया तो कुछ लोग तो है गला ही दबोच लेंगे, क्योंकि अरे आपने ये कह दिया, भाई गलती हो गई मुझसे। ये एक्यूरियस का रीडिंग है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 4 ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी का कोई कंसल्टेशन जरूरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सेम मेल आईडी है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये तो इंतजार कर रहा है भाई आपका, आपसे क्या चाहते हैं आप खुद ही देखो। 4 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स एंड द एम्परर का कार्ड के साथ। ये इंसान चाहते हैं कि आप अपने दिमाग की बत्ती जलाएं, आंखों से पट्टी हटाएं। दो रिश्ता जो आप बैलेंस करने में उतावले हो, आप उस चीज को समझे आपके लिए सही क्या है। और अगर आपको दो रिश्ता रखना ही है तो आपको दोनों रिश्ते बैलेंस तरीके से रखना है। ऐसा नहीं है किसी रिश्ते में ज्यादा ध्यान देना है और किसी को बिल्कुल भी इग्नोर करना है। जैसा कि आप कर रहे हो उनको लग रहा है, शायद आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो कि रिश्ता बैलेंस हो, नहीं हो रहा है। और कर भी सकते हो अभी, तो इसीलिए आपके पर्सन जो है उनको लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो इस तरीके से। आप दो दो रिश्ते में उलझे हुए हो और उनको आप वक्त नहीं दे रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, आप उनको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। तो आपको दो रिश्ते लेके चलना है भाई, चलो, लेकिन उनके हक के जो चीजें हैं वो उनको दो। ऐसा नहीं कि आप किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हो गए तो भाई ये एक्स्ट्रा हो गए आपके लिए, ऐसा मत करो। ये ऐसा आपसे बोलना चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि खुद भी कुछ बोलेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन नहीं ले रहा है। देख रहा है कि भाई आप क्या करोगे आगे चल के। आप किसी टॉरस, किसी एरीज, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एक्यूरियस। वैसे तो एक्यूरियस की जो भी परेशानी थी वो खत्म होने जा रहा है ढैया, सारे साथी भी खत्म हो रहा है आपका।
अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन आने के साथ साथ परेशानी जो है वो तो कम होना चाहिए, लेकिन आप तो उलझ रहे हो। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपका सारे साथी खत्म हो रहा है, खुश हो जाइए, कितना खुश देके जाएगा आपको। होठों पे जो राज मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो राज तो दुहाई है दुहाई। फिर फूल के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप उनसे क्या चाहते हो? 9 ऑफ कप्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ भैया आप उनसे ये चाहते हो कि जैसे वो चल रहे थे वैसे चले, धीरे धीरे चीजें सही होगी। आपके लिए वो पर्सन भी आपका विश फुलफिलमेंट है। आप चाहते हो कि अपनी इमोशन को कंट्रोल करे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि ये इंसान आपका जितना ख्याल रख सकता है और कोई नहीं रख सकता, तो आपके मन में इनके लिए प्यार है, समर्पण है, लेकिन आप थोड़ा फ्रीडम फ्रीडम पसंद इंसान हो ना, क्यूरियस। रोक टोक आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको ज्यादा बांधने की कोशिश किया तो आप तो फुर, तो ये इंसान जो है आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, और आप तो हो नहीं बांधने वाले। आपको तो घूमना पसंद है, आजादी पसंद है, खुले रहना आपको पसंद है, और ये उतना ही आपको जकरे जा रहा है, जकरे जा रहा है। पता नहीं क्या उनको कि आपको आजादी पसंद है, तो आप चाहते हो कि आपको समझे। आप उनके साथ ब्रांड न्यू स्टार्ट करना भी चाहते हो, जो चल रहा है उसमें आपका नजर भी है, फोकस भी हो उनके प्रति। आप चाहते हो अपनी इमोशन को कंट्रोल करे, ये ओवर इमोशनल होके कुछ भी बोले जा रहा है। आपके लिए ये पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट है, और हो सकता है कि जिसके साथ अभी आपका रिश्ता है उनके साथ रह के आपका कोई काम बन रहा है, काम के लिए आप उनके साथ जुड़े हुए हो। वैसे एक्यूरियस तो बहुत ज्यादा दिमागदार इंसान है, वो तो किसी रिश्ते को खराब नहीं करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। तो आप जो है आप उस रिश्ते को निभा रहे हो, दिल का रिश्ता दिल में है, जिम्मेदारी तो आप अच्छी तरीके से निभा रहे हो, लेकिन आपके पर्सन समझ नहीं रहे। तो आप उनसे ये कहना चाहते हो, भाई आपको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। आपको तो कोई परेशानी नहीं कर दे रही हूँ मैं, है ना। तो आप उनसे यही चाहते हो कि ये समझे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करे, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका पहला प्यार है जिससे आपने शादी की। देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं इस हफ्ते आपके रिश्ते की आउटकम। देखेंगे आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देखो, मैं बोल रही थी ना, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फोटो पे बात को क्या करना है भाई, दबाना है, खुल जाए वो राज तो दुहाई है दुहाई। टेन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में, क्या बोल रही थी मैं?
नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, सिक्स ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द डेविल के साथ। भाई डेविल तो रहेगा इस रिश्ते में, तो उनको, आपके पर्सन को नहीं, आपको एक्यूरियस, आपको इसमें अट्रैक्शन भी है, एडिक्शन भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। थोड़ा सा आपके पर्सन अगर इस बात को झेल लेते हैं तो रिश्ते में एक नया सर्कल शुरू हो रहा है। आप तो उनको छोड़ भी नहीं रहे हो, मिस भी करते हो, प्यार भी करते हो। हालांकि आपके पर्सन इन चीजों को समझ नहीं पा रहे। भाई कौन समझेगा कि आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है। आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जो आपके लिए एडिक्शन अट्रैक्शन भी है, और पैसा भी आपको वहीं से मिल रहा है, साथ में काम शायद करते हो। तो इसीलिए जो कमा रहे हो आप, वो तो परिवार के लिए है, ये तो किसी और को देना नहीं है। कितना भी आप जुड़ जाओ, कुछ भी कर लो, पैसा तो भाई परिवार को ही मिलेगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। आपके जो पर्सन है, खास करके आपके वाइफ या हस्बैंड है, वो चीजों को नहीं समझ रहा है, लेकिन ये चीज समझने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो इमोशन है ये उन्हीं के लिए है। और जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता, वो भी आप नहीं छोड़ रहे हो इस हफ्ते, तो वो भी रहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी आप पूरी तरीके से निभाओगे। इस बात को उनको समझना पड़ेगा, जो कि आप उनको समझा के रहोगे, और ये रिश्ता जो है एक नया सर्कल तक जाएगा। चीजें परिवर्तन होंगे। जो चीजें स्टक था, गलतफहमी थी, परेशान था, अचानक से आपके जो कमिटेड रिश्ते हैं वो इंसान शक्की बन चुके हैं, शक कर रहे हैं, परेशान हैं। आप उनको समझाओगे ऐसा दिखाई दे रहा है, और चीजें स्टेबल होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। समझदारी से अगर कोई भी काम किया जाए तो कोई भी काम खराब नहीं होता है, जो कि एक्यूरियस को बहुत पता है, क्योंकि एक्यूरियस दिमागदार इंसान है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आप किसी कैप्रिकॉन, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एरीज के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं भाई, मेजर रखाना है। देखो क्या बोल रहे हैं एंजल आपको, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि उनको कैसे समझाना है, तो भाई आप किसी से डिस्कस कर ले, किसी की मदद ले ले। कोई ऐसी इंसान की मदद ले लेना जो आपको सही राह दिखाए। ऐसा नहीं कि आप किसी शकुनी मामा के पास चले गए, पूरा घोल के जहर आपको पिला दे, और जो सही होना था वो बर्बाद हो गया। तो ऐसा ना करना। आप किसी की मदद ले सकते हो, कोई घर के बड़े दोस्त, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, को किसी से भी, दोस्त से भी आप कंसल्ट करके उसकी मदद से चीजों को सही कर सकते हो। क्या होता है ना, कभी कभार हम जो बोलते हैं ना, दूसरों को बुरा लग जाता है, कोई और बोल देगा तो थोड़ा सा ये हजम कर लेंगे। ये कोई बोलने की बात है। देखो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दिया, दे रहे हैं रोमांस करने की, प्यार करने की। प्यार तो आप करते हो, हाँ। जो प्यार आपको कमिटेड रिश्ते में करना है उसे थोड़ा कम वक्त दे रहे हो ना, तो उनको भी प्यार करे, बराबर का प्यार बांटे। प्यार बंटने से बढ़ता तो है। तो आप के तो क्या बोलता है वो, उंगली घी में, कुछ ऐसा कुछ होता है ना, क्योंकि दोनों प्यार करने वाले हैं भाई आपको। एक तो आपके पहले के रिश्ते जिनके साथ आपका कमिटेड रिश्ता है, दूसरा जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है। हो भले ही वो एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता हो, लेकिन प्यार तो आप भी उनसे करते हो, वो भी आपसे करते हैं। तो आपके तो रोमांस के तो लॉटरी लग गया भाई, ये क्यूरियस। रोमांस करते जाइए, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपसे। अभी तो आपका सारे साथी भी खत्म हो रहा है ना, बहुत सारी खुशियां आपको मिलेंगी। हाँ हाँ हाँ, पीसफुल रेजुलेशन। ये तो होना ही था। कार्ड पहले ही आपसे बता रहा था
कि आपके रिश्ते में पीसफुल रेजुलेशन होगी। आप उनको समझाओगे ना अच्छी तरीके से कि भाई परेशान मत हो, पैसा आ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ और पैसा तो घर ही में आ रहा है। तो एक पीसफुल रेजुलेशन भी होगा अगर आप सही तरीके से उनको सही बातें समझा पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।